आज हम जो है तो ख़ासबाग के कुछ मुस्लिम महिलाओं से बातचीत करने वाले हैं और कुछ सवालों पर जो है तो चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव चालू है, इलेक्शन चालू है, अगर हम सबसे पहले अगर बात करें यहाँ की तो 2024 में बीड़ का आमदार कौन होना चाहिए? 2024 में बीड़ का आमदार यानी जो जिम्मेदार लोग हैं, तो अब हम जिम्मेदार लोगों पे ही चलने वाले हैं। और जिम्मेदार लोगों का कहना है क्या सेकुलर पार्टी चाहिए। सेकुलर पार्टी यानी संदीप भैया, अभी तो फ़िलहाल वही लग रहा हमको। तो हमको सेकुलर पार्टी चाहिए और हमको वो मुस्लिम कौम को कुछ साथ सपोर्ट देने वाला पार्टी चाहिए। नहीं, मुस्लिम कौम को कोई भी अभी फ़िलहाल कोई भी ख़रीब करने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह मुस्लिम कौम कहीं भी तबाह है बस। अब मुस्लिम वोटिंग तो ली जा रही है, लेकिन उनका यूज़ एकदम बेकार, रद्दी कागज़ पेपर के ज़रिए ऐसा काम हो गया, फेंक दिया जा रहा है। तो हमारे जो मुस्लिम ज़िम्मेदार लोग, उलमा, मुफ्ती, हाफिज़, ये लोगों ने जो भी फैसला किया है तो हम उस पे तैयार है। अगर बीड़ शहर की बात करें तो पिछले 5 सालों में कुछ विकास हुआ क्या? पिछले 5 सालों में कुछ तो विकास नहीं हुआ, लेकिन कुछ नुकसान भी तो नहीं हुआ ना। तो अब आपको ऐसा लगता नहीं कि बीड़ शहर के अंदर में विकास होना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में, तो किसी भी नज़रिए से अगर देखें तो आपको लगता है कैसे जो तो विकास होना चाहिए और अपना बीड़ जो मतदार संघ है वो एक सबसे आगे रहना चाहिए? बिल्कुल। बीड़ मतदान सभा में कुछ मुस्लिम लोग ठेले लगाते, मुस्लिम लोग गैरेज काम करते, मुस्लिम लोग एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन सब मुस्लिम लोग बेकार है। यानी मुस्लिम लोगों पे ही क्यों आफत? कहीं मुस्लिम लोगों को कुछ तो चाहिए ना, नौकरी चाहिए। कहीं मुस्लिम लोगों को कहीं सरकारी बैंकों में चाहिए। यानी मुस्लिम लोगों को कहीं हम लोगों को कहीं यानी आगे बढ़ने की वो नहीं है ना। तो इसके लिए तरक्की चाहिए, यहाँ पे कंपनियाँ चाहिए, ये चीज़ें चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए। तो हो सकता अभी हम सेकुलर पार्टी को चुन के लाएंगे और तरक्की हो सकती, ये बता नहीं सकते क्या होगी, लेकिन हो सकती, अंदाज़ा है कि हो सकती। जब हमारे उलमाओं ने ये फ़ैसला किया तो उसके पीछे कुछ तो राज होगा ना, कुछ तो बात होगी कि ये आगे हमारे लोगों को कुछ तो करना चाहिए। इसके लिए हम तैयार हैं, सेकुलर पार्टी चुनने के लिए तैयार हैं। कि आज जैसा कि आप सबका एक निर्धार है, मुस्लिम महिलाओं का, कुछ महिलाओं का निर्धार है कि जो है तो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को हम पाठिंबा देते हैं, समर्थन देते हैं, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी को पाठिंबा पूरी मुस्लिम लेडीज़, मुस्लिम कौम यानी मुस्लिम बच्चा देने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ ज़िम्मेदार, कुछ ऐसे बिके हुए लोग जो कि पैसों के लिए बिक रहे हैं, कौम का कोई सोच रहा नहीं, वैसे लोगों के लिए मैं एकदम शर्मिंदा हूँ। और उनको शर्मिंदा नहीं हो रहे, वो शर्मिंदा नहीं हो रहे, यानी कौम के लिए पैसे लेके बिक रहे हैं। मैं उनके लिए कुछ गलत तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन उन्होंने वो फैसले वापस लेना चाहिए। कि अगर हम अगर बात करें कि महिलाओं के ऊपर में बढ़ते अत्याचार है और आप खुद एक महिला है, तो आपको लगता नहीं कि इन चीज़ों पर जो है तो रोक होनी चाहिए, किसी का जो तो कंट्रोल होना चाहिए कि दिन ब दिन जो है तो ये हादसे, ये मामले जो है तो बढ़ रहे, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो उसूलन 3 तलाक़ की बात गलत है। यानी 3 तलाक़ जो लेडीज़ को तकलीफ़ है, जो महिलाओं को तकलीफ़ है, वो महिला ने कहा जाना। यानी इस्लाम में शहरियत में दखल दिया जा रहा है, शहरियत के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शहरियत में जो भी आएगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी मुस्लिम महिलाओं के वास्ते ये एक हमारे पास ये एक है कि जो छोड़ी हुई औरत है वो दूसरी शादी कर सकती। यानी वो औरत ज़िंदगी भर जैसा पीने वाला शोहर रहा,
एक रीज़न, यानी सताने वाला शोहर रहा है रीज़न, तो वो तलाक़ लेके दूसरी शादी कर सकती, लेकिन इन्होंने हमारे शरीयत में दखल दे के वो भी हमारे लिए यानी एकदम हमें निढाल कर दिए। और हम मजबूर औरतों को ऐसे ही मजबूर रखना चाहते और सिर्फ बताना चाहते कि वो चलो वो लाडली बहन कितने दिन देंगे लाडली बहन? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कोई किसी का नहीं रहता। ये ज़माने में कोई किसी का नहीं रहता। लाडली बहन के लालच बता के औरतों से औरतें ख़रीदी जा रहे हैं, ये गलत है। लाडली बहन ज़िंदगी भर लिखी दो, लाडली बहन ज़िंदगी भर चलेंगी करके ऐसी लिखी दो, नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। कि अगर हम बात करें महाविकास जैसे महायुति की अगर हम बात करें तो महायुति को और उसके उम्मीदवारों को क्यों वोट नहीं देना चाहिए? महायुति में नीतीश राणे जो भाषण कर रहे हैं, हर जगह मुस्लिम के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है, कई मस्जिदें गिराई जा रही है और नीतीश राणे खुलेआम धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के मारेंगे और हमको ही वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। हम कैसे वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे वोट? क्यों देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। रामगिरी महाराज है, अरे ये रामगिरी महाराज पैसे के लालच में जो बिके हुए मुसलमानों पे थू, और हम जैसे लेडीज़ से मुकाबला करो बोलना उनको, हम जैसे 4 लेडीज़ ही उसको ऐसा बता सकते हैं रामगिरी महाराज को कि हम भी लेडीज़ क्या कर सकते हैं, मुस्लिम औरतें क्या कर सकते हैं। मुस्लिम औरतें जब बाहर निकले ना, इनको भागने को जगह नहीं रहेंगी। हम भी ये कह रहे हैं। अगर हम बात करें अगर महायुति का उम्मीदवार अगर आपके पास चाहे वो बीड़ मतदार संघ का ही नहीं, ज़िले के किसी भी मतदार संघ में अगर महायुति का उम्मीदवार अगर वोट मांगने के लिए आता तो क्या आप उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। महायुति की बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? पूरे एक साथ पूरी कौम बॉम्बे गई थी, तो क्या किया नीतीश राणे के? बिल्कुल एक मुसलमान भी जो भी देगा वो ही रहेगा। महायुति को जो भी वोट देगा हमेशा नहीं रहेगा। क्यों देंगे? पूरी कौम बॉम्बे गई, उस पर केस दर्ज करो बोले नीतीश राणे पे, किए क्या? नहीं किए। मस्जिदों पे नीतीश राणे बोल रहे हैं कि मस्जिदों पे जो भोंगे लगाए गए हैं, स्पीकर लगाए गए, वो स्पीकर 23 तारीख को आपने निकाले तो ठीक है, नहीं तो हम 24 तारीख को आपके स्पीकर मस्जिदों के निकाले जाएंगे। क्यों जुल्म हम पे? क्यों जुल्म? मस्जिदों पे क्यों जुल्म? अरे इनके राजनीति में मस्जिद ही आती, इनके राजनीति में मुसलमान ही आता। जब मुस्लिम और हिंदू मिलकर रहना चाहते तो ये लोग क्यों दरार डाल रहे? हम मुस्लिम हिंदू हम कुछ नहीं है, ये 2 जातें ऐसे हैं, बहुत मिलते रहते, लेकिन ये लोग हम दोनों में दरार डालना चाहते हैं। और मस्जिदें गिराने में उनका ही हाथ है ज़्यादा। ये हमारे मस्जिदों पे जब आफत आएंगी तो हमारे घर की एक औरत बाहर निकल कर नीतीश राणे को बताएंगी कि क्या चीज़ है मुसलमान की औरत। कि अगर हम रोज़गार की बात करें, क्योंकि ये भी सारे मुद्दे हैं, नौजवान आज मुस्लिम समाज के अंदर में भी और हर समाज के अंदर में ऐसे नौजवान हैं जिनका जो है तो डिग्रियाँ उनके पास है और उनके पास जो है तो ग्रेजुएशन है, लेकिन फिर भी आज उनको जो है तो नौकरियाँ नहीं मिल रही। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न यही है, बीजेपी ने हमारे कौम को लंगड़ा लूला एकदम बेकार अपाहिज करके डाली। कई बच्चे, कई लड़कियां डीएड होके बैठी, कई लड़के बीए ग्रेजुएशन बीएड, कई बच्चे हमारे मुसलमान के पढ़ रहे। हमें कुछ इसमें गवर्नमेंट की सहूलत नहीं है, हमें हमारे पैसे से पढ़े जा रहे हैं बच्चे, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरियां भी नहीं है। तो क्यों दिए हम सपोर्ट? क्यों दे? बिल्कुल नहीं देंगे। हम खुलेआम कहेंगे कि जो भी हमारा साथ देगा हम उसके साथ रहेंगे। अगर हम मुस्लिम लीडरशिप की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चेहरे हमारे पास में जो काबिलमंद चेहरे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में जो है तो मुसलमानों की लीडरशिप बन के नहीं आ रही। इसको आप कैसा देखते हैं? मुसलमान के लीडरशिप कुछ बहुत काबिल लोग हैं इसमें, लेकिन कुछ काबिल लोग हमारे जो काबिल लोग हैं तो वो फैसले सही नहीं ले रहे, और
कुछ लोग ऐसे भी है मुस्लिम लीडर के पापा पैसे ले दे के खामोश हो रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगरचे मुस्लिम एकजुट हो गए तो फिर ये लोगों को भी बता सकते कि मुसलमान क्या चीज़ है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मुसलमान की कमज़ोरी पकड़ रहे हैं। मुसलमान को ख़रीदा जा रहा है, मुसलमान का बड़े से बड़ा लीडर ख़रीदा जा रहा है और मुसलमान को दिशा भूल कर रहे हैं। मुसलमानों को मस्जिदों जो भी लीडर बिक रहा है उन्हें ये सोचना चाहिए कि मुसलमान की बर्बादी चुन रहे हैं अपन, और अपन बर्बादी के कारण अपन बनने वाले हैं। क़यामत के दिन उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जो भी मुसलमान बिकेगा क़यामत के दिन उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। और बहुत से लीडर इसमें बिके हुए हैं और वो जो मुसलमान के बर्बादी के पीछे वही रीज़न रहेगा जो बिका हुआ मुसलमान है। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आप जो तो तमाम मुस्लिम महिलाओं को और समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मुस्लिम महिलाओं को और समाज को और बच्चे को, मुसलमान के बच्चे को मैं ये मैसेज देना चाहती है, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जहाँ मुसलमान की बात आई तो मुझे बोलना ज़रूरी लगा, मैंने बोल दी। और अब जिसको बुरा लग रहा होगा वो माफ़ी चाहती हूँ मैं, जिसको भी बुरा लग रहा होगा ज़मीर बिकाने वालों को, लेकिन ये बोलना ज़रूरी था। और इसके आगे मैं मुसलमानों से अपील करना चाहती हूँ, बच्चे से अपील करना चाहती हूँ कि सिर्फ तुतारी पे बटन दबाइए, ना हमें लालच है, हम कौम के लिए कर रहे हैं। अल्लाह गवाह है ये बात का कि हमें किसी की लालच नहीं है, हमें किसी के दबाव में बात कर रहे नहीं। जो भी मुस्लिम कौम का सोच रहे हैं, उल्मा, मुफ्ती, आलिम, हाफिज़ और सब लोग जो भी कह रहे हैं हम उनके साथ हैं। और हर बच्चे से, हर औरत से, हर मुसलमान आदमियों से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 3 नंबर पे बटन दबाइए, संदीप क्षीरसागर को जितला के लाइए तो अपने लिए ठीक है, वरना कौम को बिका के फ़ायदा क्या है। कुछ मुसलमानों ने अभी तो भी जागना कि घर की महिलाएं जाग रही है और आदमी बिक रहा है, ये नहीं जमता। अभी फ़िलहाल अपने को तुतारी चलाना है, तुतारी पे वोट दबाइए। 3 नंबर पे तुतारी है संदीप भैया क्षीरसागर, यहाँ से बीड़ से। महाविकास आघाड़ी में जितने भी अपने जो लोग हैं खड़े हुए हैं, मैं 2-3 के नाम लेती हूँ, जैसे कि बीड़ से संदीप भैया क्षीरसागर, और आष्टी से अपने महबूब शेख, और ग्योरे से बदमराव पंडित। आपने जितने भी आसपास के अड़ोस पड़ोस के मेहमान में अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे कहो कि महाविकास आघाड़ी पे बटन दबाइए और तुतारी ध्यान में रखते हुए, तुतारी अपनी जो भी तुतारी है आदमी वाली तुतारी है। और हर अपने जो अनपढ़ लोग कहीं भी बटन दबाते हैं उनको ये बताइए कि 3 नंबर पे बटन दबाइए और आदमी वाली तुतारी, यानी शरद पवार साहब की जो चिन्ह है, महाविकास आघाड़ी की जो चिन्ह है, तो वो आदमी बजाने वाला तुतारी पे बटन दबाइए। 3 नंबर पे अपने बीड़ में 3 नंबर पे अपनी तुतारी है, और कहीं भी जो भी बटन होगा कितने नंबर पे है, बस सिर्फ तुतारी बजाना है अपने को। सिर्फ बच्चा और हर घर की लेडीज़, हर घर का आदमी, सबसे मेरी अपील है कि महाविकास आघाड़ी चलाइए और तुतारी को जितला के लाइए। अगर मैं आपसे सब पूछना चाहूँगा, क्या आप जो वोट डालेंगे तो क्या पैसे लेकर वोट डालेंगे क्या? नहीं, हमारा तो ईमान होगा, हमको कुछ नहीं होगा। ईमान होगा सबसे पहले। हमें सिर्फ कौम की अच्छाई होना, भलाई होना, और हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए, और जो इंसाफ हमको दिलाएगा हम उसके साथ है आज खड़े। और हम बिना पैसों के, बिना मफाद के काम कर रहे हैं, 1 रुपया किसी का ना लेते हुए हम काम कर रहे हैं। क्यों? तो हमें इंसाफ चाहिए और हमको
बिल्कुल शरद पवार चंद्र जी का विकास चाहिए और हमें उनसे यह है कि बाबा उम्मीद है कि हमारे जो भी हम लोग बच्चा जो भी बाहर निकल के आपका साथ दे रहा है उन्होंने भी हमारा साथ देना चाहिए। बाद में लिए नहीं चुन के आए बाद उन्होंने हमें भूलना नहीं चाहिए, ये हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है। तो अब एक सवाल ये भी है कि मैं अपने हर वीडियो में जो है तो बार बार कह रहा हूँ कि बीड़ के मेरे तमाम और महाराष्ट्र के ख़ास तौर पे तमाम गैरतमंद मुसलमानों से मेरा एक सवाल है, क्या आप महायुति के उम्मीदवार को वोट देंगे क्या, और क्यों देना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जैसा कि अगर हम देखा जाए रामगिरी महाराज है, यही वो बीजेपी है और बीजेपी के जुड़े हुए जो घटक पक्ष है यही इन्होंने जो है तो उन्हें सपोर्ट दिया और इनकी जो है तो सेफ्टी की जिम्मेदारी ले रहे और इनके मांडी को मांडी लगा करके बैठे। और नीतीश राणे जो दिन ब दिन जो है तो सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए जो है तो वादग्रस्त बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। और भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसको जो है तो इस वक्त में मुद्दों में और चर्चा में लाना बेहद ही ज़रूरी है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे जो तो एक रिक्वेस्ट करते, अपील करते, विनती करते हैं कि हम किसी भी तरह के जो है तो लालच में बिल्कुल भी ना आए। हम और समाज के अंदर में कुछ लोग ऐसे हैं जो दलाल है और समाज को आगे रखते हुए जो है तो अपने दलाली का जो है तो धंधा इसको जो है तो बना करके रखा है। हम ऐसे लोगों से सावधान रहें। हम आप खुद भी बचें, अपने समाज को बचाएं, अपने गली मोहल्ले की जो जनता है हम उनको भी जो है तो ऐसे जो है तो दलालों से बचाने की जो है तो फ़िक्र करें, कोशिश करें। अब बहुत सारे जो है तो ऐसे हवाएं चलती, अफवाहें चलती, हो सकता कुछ सच भी हो सकता कुछ झूठ भी हो, अफवाहें भी हो सकती कि कुछ लोग जो है तो पैसे लेकर के वोट डालते। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं, हम लेडीज़ का ये हमने सबने पूरे महिलाओं ने एक घर की महिलाओं ने पैसे लेने से मना किया है और मना करेंगे। और मेरी जो भी ये वीडियो देखेंगे यानी हर मुसलमान की बच्ची आदमी बच्चा जो भी देखे तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि बाबा 1 रुपया ना लेते हुए काम करो। अभी का मत देखो, सुबह में गोश शाम में बेहोश, ऐसा मत करो। आप पैसे लेने से बचो और अपने कौम को देखो। बस कब तक अपन परेशान रहेंगे, कब तक परेशान रहेंगे अपने, कब तक गुलामगिरी करेंगे? आज़ादी मांगो, अपन अभी भी आज़ाद नहीं है। ये मुसलमान के लिए बहुत अच्छा अभी आया हुआ है, मौका आया हुआ है। और आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे, मैं आपसे विनती कर रही यानी रिक्वेस्ट कर रही और आपको बता रही हूँ कि बाबा 1 रुपया या कोई आया 1000 रुपये लेके उसको फेंक दो, बोलना चल निकल यहाँ से। अभी हमारे कौम का मसला है, अभी हमारा कौम जाग रहा है। ये आप बोलो, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? अपने मस्जिदों पे जब आफतें आ रही है और हुजूर के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, मेन हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, आप उसका सपोर्ट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे? हुजूर की शान में गुस्ताखी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पूरा ख़ानदान अपने लिए उम्मत के लिए क़ुरबान किए और आप सिर्फ पैसे ले के बिक रहे हैं। शर्म की चीज़ है, शर्म। मुसलमानों पे शर्म है। ये मुसलमान जागो, अभी तो भी जागो। जो भी बिके हुए मुसलमान वो जागो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जागो। एक बच्ची जागो, बच्चा जागो। जब अपन जागेंगे, जो भी आप थोड़ी देर के लिए अपने साथ नाइंसाफ़ी है बर्दाश्त किए, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी किए बर्दाश्त किए, लेकिन जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं हम उसके लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर घर से हर औरत आके बाहर नारा लगाएंगी क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वालों का सपोर्ट देने वाले वो मुसलमान में से नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे मुसलमानों में से। तो ये मेरे अपील है लोगों से कि बाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो भी जागो, मत कौम के लिए जागो, लेकिन जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है उसका साथ ना को दो। बस यही मेरी किड़किड़ाती यानी गुजारिश है। और अल्लाह के वास्ते अल्लाह गवाह है, हमें ना किसी के 1 रुपये की आस है ना हम लेंगे। बस हम
सिर्फ ये महाविकास आघाड़ी के लिए हम खड़े हुए हैं, क्यों तो वो हमारे उलमाओं का फैसला है। हमारे उलमाओं ने कुछ बात की है, हर चीज़ हर रास्ता बंद कर रहे हैं। तलाक 3 तलाक का किसका फैसला है? बीजेपी का फैसला है। और कुछ मुसलमान बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे पानी में डूब के मर जाओ, ऐसे ही मुसलमान पानी में डूब के मर जाओ, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के बाजू में बैठ के उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे सौदेबाजी कर रहे हैं। ये मैं औरत हो के बोल सकती तो वो आदमी हो के बाजू में बैठ रहे। ये शर्म नाम की चीज़ रहना चाहिए उनके पास। मेरी ये मुसलमानों से दरख्वास्त है कि बच्चा बच्चा जागो। अपने पे आफत आई हुई है, बहुत बड़ी आफत आई हुई है, अपने को आफत पे हटाना है। कि आज बाजी ने जो है तो अपने टूटे फूटे अंदाज में से ही, लेकिन जो है तो कुछ अच्छी बातों का जो है तो यहाँ पे मैसेज दिया है, और उम्मीद है कि सब इस पे जो है तो फॉलो करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अल्लाह हाफिज़।